जय शेट्टी, जो 3 साल तक हरे कृष्णा ट्रेडिशन में मॉन्क रहे हैं, इस किताब में बताते हैं कि हम सब अपने अंदर वो पीस और पर्पस ढूंढ सकते हैं जो उन्होंने आश्रम में सीखा था। उनका कहना है कि मॉन्क बनना सिर्फ कपड़े पहनना या दुनिया से कट ऑफ होना नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक तरीका जिससे हम अपनी लाइफ को देखते हैं और रहते हैं। किताब का पहला हिस्सा अपने आप को समझने और बाहरी शोर को कम करने पर जोर देता है। हम अक्सर अपनी पहचान बाहरी चीज़ों से जोड़ते हैं, जैसे कि हमारी जॉब, स्टेटस या सोशल मीडिया फॉलोअर्स। मॉन्क इसके उलट अपनी पहचान को अपने अंदर के स्वभाव से जोड़ते हैं। कमिटमेंट। एक मॉन्क की लाइफ कमिटमेंट पर आधारित होती है। शेट्टी कहते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ कोर वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए, जिन्हें हम अपने कमिटमेंट की तरह देखें। ये वैल्यूज़ आपकी डिसीजन मेकिंग को गाइड करती है। द प्रॉब्लम ऑफ द सेल्फ। हमारा ईगो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। मॉन्क इस ईगो को धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं। हमें अपने वासनास को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना सीखना चाहिए। एक मॉन्क का सवाल। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, आप ये क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमारे पर्पस को क्लैरिफाई करता है और हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत से मुक्त कर देता है। अगले चैप्टर में शेट्टी नेगेटिविटी और टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील करने का तरीका बताते हैं। मॉन्क आश्रम में नेगेटिविटी को एक डर्टी लॉन्ड्री की तरह देखते हैं। अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो ये आपके आसपास के सभी लोगों को अफेक्ट करेगा। माइंड क्लींस। शेट्टी माइंड क्लींस की प्रैक्टिस सिखाते हैं, जिसमें आप अपने नेगेटिव थॉट और इमोशंस को पहचानते हैं और उन्हें प्रोसेस करते हैं। ये वेंटिंग से अलग है। वेंटिंग सिर्फ नेगेटिविटी को फैलाता है, जबकि माइंड क्लींस उसे ट्रांसफॉर्म करता है। द मोनास्टिक इन्वायरमेंट। मॉन्क आश्रम में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखते हैं। इसके लिए वो टॉक्सिक दोस्तों और रिश्तों से दूर रहते हैं, जो उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। हम भी अपनी लाइफ में टॉक्सिक पीपल को पहचान कर उनसे हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं। गॉसिप और कंपैरिजन। गॉसिप और कंपैरिजन दो ऐसे बड़े टूल्स हैं जो नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं तो हम अपनी एनर्जी उस चीज़ पर लगा देते हैं जो हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती। कंपैरिजन, शेट्टी कहते हैं, ये थीप ऑफ जॉय मतलब जॉय का चोर है। मॉन्क खुद पर और अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं। हमारा सबसे बड़ा डर अक्सर बदलाव और फेलियर का होता है। फियर एज अ इल्यूजन। मॉन्क सिखाते हैं कि ज़्यादातर डर सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। हम उस चीज़ से डरते हैं जो हो सकती है, ना कि उस चीज़ से जो हो रही है। द लायंस मेन एनालॉगी। छठी एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक शेर की मानसिकता ये होती है कि वो हाथ डालता है और अगर सक्सेस नहीं मिली तो वो दोबारा ट्राई करता है। फेलियर एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ना कि एक अंतिम डिसीजन। द एंटीडोट इंटेंशन। डर को काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है इंटेंशन सेट करना। जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है तो डर की आवाज़ धीरे हो जाती है। अपने हर एक्शन के पीछे एक प्योर मोटिव रखें, इससे आपको करेज मिलता है। मॉन्क की लाइफ में रूटीन और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द पावर ऑफ द मॉर्निंग। मॉन्क सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, जब दुनिया शांत होती है। इस समय का उपयोग वो मेडिटेशन, चैंटिंग और रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं। शेट्टी बताते हैं कि आपका सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है। आपको एक मॉन्क मॉर्निंग रूटीन अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें एक्सरसाइज, ब्रेथ वर्क और ग्रैटिट्यूड शामिल हो। द 3 Gs। अपनी रूटीन में ग्रैटिट्यूड, ग्रोथ और गिविंग को शामिल करें। रोज सुबह 3 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हों। एक चीज़ सीखें और एक तरीका सोचें जिससे आप किसी और की मदद कर सकते हैं। सेवा, निष्काम कर्म। मॉन्क का एक कोर प्रिंसिपल है सेवा, जिसका मतलब है निष्काम सेवा, सेल्फलेस सर्विस, लिविंग विथ पर्पस। शेट्टी समझाते हैं कि हमारा धर्म 2 चीज़ों से बनता है, आपका स्वभाव और आपकी सेवा। जब आप अपने टैलेंट्स का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं तो आप अपनी लाइफ का असली मकसद ढूंढ लेते हैं। द 4 स्टेप्स टू फाइंड योर पर्पस। फर्स्ट, पैशन। वो क्या है जो आपको नेचुरली पसंद है। सेकंड, एक्सपर्टीज़। वो क्या है जिसमें आप अच्छे हैं। थर्ड, यूटिलिटी। दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। फोर्थ, वैल्यू।
आप उस चीज़ के लिए लोगों को क्या देंगे। आपका पर्पस इन चारों का इंटरसेक्शन है, फोकस और मेडिटेशन। एक मॉन्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका फोकस होता है। द मंकी माइंड, हमारा मन एक मंकी माइंड की तरह है जो एक थॉट से दूसरे थॉट पर उछलता रहता है। मेडिटेशन इस मंकी माइंड को शांत करने का तरीका है। ब्रेथ वर्क, सिंपल ब्रेथ वर्क एक्सरसाइजेज आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और आपको तुरंत शांति देती हैं। छठी, कीर्तन, सिंगिंग, चैंटिंग को भी एक तरह की एक्टिव मेडिटेशन बताते हैं। वर्क विथ फ्लो, अपने काम में फ्लो स्टेट अचीव करने की कोशिश करें। ये वो जगह है जहां आप अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और समय का एहसास भूल जाते हैं। आखिरी हिस्सा हमारी दुनिया से जुड़ने का तरीका पर फोकस करता है, लेकिन मॉन्क की नज़र से। मॉन्क की तरह हमें भी अपने रिश्तों को ग्रीफ, ग्रीड और कंपैरिजन से बचाना चाहिए। वल्नरेबिलिटी, अ ट्रू मॉन्क नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी। अपने पार्टनर्स या दोस्तों के साथ ईमानदारी से बात करना जरूरी है। द वॉल्स ऑफ रिलेशनशिप, शेट्टी सजेस्ट करते हैं कि हर रिश्ते में पेशेंस, काइंडनेस और फॉरगिवनेस के वाउज लेने चाहिए। मॉन्क सिखाते हैं कि लव एक इमोशन ही एक एक्शन है जो हम रोज करते हैं। वेल्थ और स्टेटस, मॉन्क अपरिग्रह प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हो, बल्कि ये कि आप अपनी चीज़ों से चिपके ना रहें। डोंट बी अटैच्ड। मनी एज अ टूल, शेट्टी बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। मॉन्क की तरह हमें कॉन्शियस स्पेंडिंग करना चाहिए और अपने वेल्थ का उपयोग सेवा के लिए करना चाहिए। लिविंग सिंपली, मिनिमलिज्म बनाना आपको फ्रिवोलस खर्चों से बचाता है और आपकी एनर्जी को आपके पर्पस पर फोकस कराता है। आंतरिक शांति, किताब इस बात पर ख़त्म होती है कि हैप्पीनेस और इनर पीस में क्या अंतर है। हैप्पीनेस वर्सेस पीस, हैप्पीनेस बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है और आती जाती रहती है। इनर पीस आपके अंदर होता है और हमेशा स्थिर रहता है। मॉन्क का गोल हमेशा पीस होता है। जप, मंत्र चैंटिंग, छठी मंत्र चैंटिंग को इनर नॉइस को काम करने और मन को शांत करने का एक पावरफुल तरीका बताते हैं। लेगेसी, अंत में जय शेट्टी पूछते हैं कि आप दुनिया में क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। एक मॉन्क की लेगेसी उनका सेवा और उनके वैल्यूज होते हैं, ना कि उनका बैंक बैलेंस या मटेरियल पोजीशन। थिंक लाइक अ मॉन्क हमें सिखाता है कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में इंटेंशन, डिसिप्लिन और सेल्फलेसनेस को अपनाकर एक पीसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं बिना दुनिया छोड़े। धन्यवाद।